नमस्कार। अक्सर सुनने में आता है देख रहे हो विनोद, बात कितना अच्छा करता है ये नेता, लेकिन क्या करें, अपनी जात का तो नहीं है। ये मजाक या ताना जो भी कहें, बिहार के वोटरों पर एक आम धारणा को दिखाता है। हाँ बिल्कुल, एक लेबल जैसे चिपक गया है। तो आज हम इसी पहेली को थोड़ा खोलने की कोशिश करेंगे। बिहार, जाति और वोट। क्या वाकई बिहार सिर्फ जाति के नाम पर वोट करता है, या कहानी कुछ और है? हमारे पास पिछले करीब 15 सालों का चुनावी डेटा और कुछ विश्लेषण है, और हम बिहार की तुलना दूसरे राज्यों से भी करेंगे। सही। हमारा मकसद ये समझना है कि क्या बिहार की राजनीति में फर्क सिर्फ इस बात का है कि यहाँ जाति पर मतलब खुलकर बात होती है, जबकि दूसरे राज्य शायद इसे पर्दे के पीछे रखते हैं। हाँ, ये एक दिलचस्प एंगल है। और क्या यहाँ का वोटर अब बदल रहा है, जाति से आगे बढ़कर, जैसे प्रदर्शन, नेतृत्व, अपनी उम्मीदें, इन पर वोट कर रहा है। चलिए इस पर बात करते हैं। बिल्कुल। तो स्रोत ये कहते हैं कि बिहार में जाति पर खुलकर चर्चा होती है, शायद इसीलिए वो ज्यादा जातिवादी लगता है बाहर से। हाँ, मतलब एक तरह की ईमानदारी कह सकते हैं इसे, पाखंड नहीं। सही कहा। पर क्या अब हवा बदल रही है? जैसे नीतीश कुमार का जो शुरू का दौर था, सुशासन बाबू वाला, उसने क्या वाकई कुछ समीकरण बदले थे? हाँ, देखिए, चुनावी इतिहास को देखें तो बदलाव दिखता है। 2010 का चुनाव वो एक अहम मोड़ था, कह सकते हैं। अच्छा। नीतीश कुमार तब एनडीए के साथ थे और उनका नारा था न्याय के साथ विकास। सड़क, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, इन मुद्दों पर फोकस था। तो इसने पुरानी जातिगत दीवारों को कुछ हद तक लांघा। कुर्मी उच्च जातियां तो साथ थी ही, पर महादलित और ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, वो भी कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े। लेकिन क्या वो विकास भी आखिर में जातिगत समीकरणों को साधने का ही एक नया तरीका नहीं बन गया? जैसे आपने कहा, शासन जाति को जोड़ने वाला साधन बना। ये एक बहुत वैलिड सवाल है। देखिए, विकास का लाभ पहुंचाना भी एक तरह की राजनीतिक गोलबंदी ही है, पर फोकस थोड़ा बदला जरूर था उस वक्त। फिर आया 2015, महागठबंधन, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस। इन्होंने एमवाई यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक को मजबूती से एकजुट किया। साथ में नीतीश का ईबीसी और महिला वोट भी था। हाँ, वो चुनाव तो महागठबंधन जीत गया था। बिल्कुल। यहाँ जातिगत समीकरण ज्यादा प्रभावी दिखे। ये बीजेपी के 2014 वाले उभार का एक तरह से जवाब था। फिर 2019, वो तो एकदम अलग कहानी थी। हाँ, 2019 में राष्ट्रीय पटल पर मोदी लहर का जबरदस्त असर दिखा। राष्ट्रवाद, बालाकोट, मोदी का अपना करिश्मा, और फिर वो डायरेक्ट बेनिफिट योजनाएं। हाँ, उन्होंने जातिगत गणित को काफी हद तक पीछे छोड़ दिया था, ऐसा लगा। हाँ बिल्कुल। एनडीए यानी बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी ने लगभग क्लीन स्वीप कर दिया। जाति तब भी अहम थी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं थी, पर राष्ट्रीय मुद्दे और व्यक्तित्व ज्यादा भारी पड़े। लेकिन कुछ विश्लेषण ये भी कहते हैं कि जमीनी स्तर पर जातियों का एनडीए के पक्ष में जुटना भी उतना ही जरूरी था। स्रोत इस पर क्या कहते हैं? क्या ये सिर्फ लहर थी या जमीनी गोलबंदी भी? स्रोत मानते हैं कि ये दोनों का मिश्रण था। मतलब राष्ट्रीय लहर ने एक माहौल तो बनाया, लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं की मेहनत और जातियों की गोलबंदी के बिना इतनी बड़ी जीत शायद मुश्किल होती। समझ गया। अच्छा, फिर 2020 का विधानसभा चुनाव, उसमें तो तेजस्वी यादव का 10 लाख नौकरियों वाला वादा बहुत गूंजा था। हाँ, 2020 में युवाओं का मुद्दा बहुत उभरा। शासन और उम्मीदों पर तीखी बहस हुई। एनडीए जीत तो गई, पर मुकाबला काफी कड़ा था। और ये दिखा कि खासकर शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में वोटिंग पैटर्न थोड़ा बदल रहा था। जाति से इतर मुद्दे ज्यादा चले वहां। और फिर हालिया 2024, उसमें क्या ट्रेंड दिखा? 2024 में एक तरह की, कह सकते हैं, थकान और थोड़ा बिखराव सा दिखा। एनडीए सत्ता में तो रही, पर बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर असंतोष साफ था। वफादारी भी दिखी, जैसे बीजेपी के साथ सवर्ण और गैर यादव ओबीसी का एक हिस्सा, आरजेडी के साथ यादव और मुस्लिम वोट बैंक। लेकिन, और ये अहम है, युवा और महिलाएं। हाँ, उन्होंने सिर्फ जाति नहीं देखी, उन्होंने डिलीवरी देखी, भावनाएं देखी। सर्वे भी यही बताते हैं कि 30 से कम उम्र के लगभग 60% वोटरों के लिए नौकरी, महंगाई, कौन भरोसेमंद है, ये ज्यादा मायने रखता था। अच्छा। तो यहाँ दिलचस्प बात ये है कि पहचान जरूरी है, अपनी जगह है, पर अब सिर्फ पहचान के नाम पर वोट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रदर्शन और डिलीवरी के बिना अब बात
नहीं बन रही। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब बिहार पर तो जाति का ठप्पा लगा है, पर क्या दूसरे राज्य वाकई जाति मुक्त हैं? जरा इस तुलना को देखें। पश्चिम बंगाल। हाँ, पश्चिम बंगाल में देखिए ऊपर से वर्ग और धर्मनिरपेक्षता की बातें होती हैं, पर अंदर खाने मतुआ दलित समुदाय का उभार या 2019 में बीजेपी की जातिगत गोलबंदी, ये सब क्या दिखाता है? कि जाति वहां भी है, बस शायद छिपी हुई है। बिल्कुल, वर्ग या क्षेत्र के पीछे छिपी हुई है। केरल को ले लीजिए, छवि एकदम समतावादी, पर वहां भी नायर सर्विस सोसाइटी, एनएसएस, एसएनडीपी योगम जैसे जाति आधारित संगठन चुनावों में कितना असर डालते हैं। हाँ, और पार्टियां भी समुदायों के हिसाब से संतुलन साधती हैं। नायर, एजवा, मुस्लिम, ईसाई। सही कहा, इसे हम सॉफ्ट जातिवाद कह सकते हैं। दिल्ली जैसा महानगर भी अछूता नहीं है। पूर्वांचली, जाट, गुजर वोटों के लिए पार्टियां खास अपील करती हैं। और आम आदमी पार्टी की सफलता में भी तो कल्याणकारी योजनाओं के जरिए दलितों और निचले ओबीसी तक पहुंचना एक बड़ा फैक्टर रहा है। बिल्कुल। तो बिहार अलग कैसे है? शायद 3 मुख्य वजह हैं। पहली, पारदर्शिता। यहाँ जाति पर खुलकर बात होती है, मोल भाव होता है। दूसरे राज्यों में ये ज्यादा छुपा हुआ है, सूक्ष्म है। दूसरा, मंडल की विरासत। 1990 के दशक की सामाजिक न्याय की राजनीति ने वोटरों को जातिगत पहचान और अपने हक को लेकर ज्यादा जागरूक बनाया है। और तीसरा, एक नया समीकरण बन रहा है, खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए। उनके लिए अब सिर्फ जाति का टैग काफी नहीं है। प्रदर्शन, उम्मीदें, सम्मान मिलना, ये सब भी उतना ही जरूरी हो गया है। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें? हाँ, तो शायद बिहार भारत की राजनीति के भविष्य की एक झलक दिखा रहा है, जहां पहचान अहम है पर अकेली निर्णायक नहीं रह गई है। तो मतलब बिहार के वोटर को समझने के लिए 3 बड़े रुझान दिख रहे हैं। हाँ। पहला, जाति अब भी एक शुरुआती बिंदु है, पर शायद अंतिम मंजिल नहीं। हाँ। गठबंधन, भावनाएं, मुद्दे, ये सब भी हावी हैं। सही। दूसरा, युवा और महिलाएं अब सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि निर्णायक आवाज बन रहे हैं। वो महत्वाकांक्षी हैं, नौकरी, सम्मान चाहते हैं और सीधा पूछते हैं काम हुआ कि नहीं। बिल्कुल, डिलीवरी का सवाल। और तीसरा, वो जो डायरेक्ट बेनिफिट्स और कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो अब जातिगत वफादारी की गारंटी नहीं रही, बल्कि प्रदर्शन का एक पैमाना बन गई। एकदम सही कहा। तो संक्षेप में यही है कि बिहार कोई अपवाद नहीं है, बल्कि भारत का आईना है। जाति हर जगह है, फर्क सिर्फ उसके खुलेपन का है। लेकिन यहाँ भी हवा बदल रही है। 2020 और 2024 ने दिखाया कि बिहारी वोटर सिर्फ पहचान के खूंटे से बंधा नहीं रहना चाहता। उन्हें सम्मान चाहिए, विकास चाहिए, डिलीवरी चाहिए। काम हुआ कि नहीं, ये सवाल लगातार गूंज रहा है और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है आगे के लिए। तो इसका मतलब क्या है? अगर जाति अब पूरी कहानी नहीं बता पा रही और विकास व प्रदर्शन का महत्व सच में बढ़ रहा है, तो भविष्य में भारतीय राजनीति पहचान और आकांक्षा के बीच अपना संतुलन कैसे साधेगी? ये एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है।